तो आज हमारे साथ क्लाइंट हैं, इनका सक्सेसफुली रेजिडेंसी परमिट, कंट्री का नाम है सुल्वेनिया का, स्टूडेंट का आया है। इनसे हमारी डिस्कशन रहेगी। तो साथ में इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम में फेस की है, और ये जो जूम मीटिंग है उन बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सुल्वेनिया जाना चाहते हैं, या जिनकी स्टिल रेजिडेंसी परमिट पेंडिंग पड़े हुए हैं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के पास या एम्बेसीज के पास, ताकि उनको अवेयरनेस आए कि वहाँ की जो सिचुएशन कैसी है, कितना टाइम लग रहा है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस मीटिंग के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्ते। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, राजस्थान जिले में। ठीक 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 ठीक। तो जी ये है कि सर, आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? सर, मुझे आपके बारे में यूट्यूब के थ्रू ही पता चला था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही पता चला था। मैं आपको फॉलो कर रहा था पिछले 6 से 7 महीने से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं सारी सारी वीडियोस वगैरह देखता हूँ, तो उसी के थ्रू मुझे आपका पता चला था। तो जो भी हम वीडियोस डालते हैं उनका क्या फीडबैक है? सर, आप जो भी वीडियोस डालते हो वो एक तो काफी इंफॉर्मेटिव होती है, और दूसरा सर ये होता है कि जो चीजें होती है वो आप वीडियो में क्लियर कर देते हो, तो तो जैसे उससे समझने वाले पता आराम से चल समझ जाए, जाते हैं। जैसे जी जी ये भी एक लाइव डिस्कशन हो रही है, इसके अंदर भी जी हम जी जी। जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसके अंदर हाँ हाँ प्रॉब्लम्स बच्चा फेस करता है, हमारे पास अंगेज हुआ है। तो जब कोई और हाँ। देखेगा, जहाँ अदर कोई जी बच्चा दिखेगा, तो उसको पता चल जाएगा जी कि जी। वहाँ जाने का प्रोसेस क्या है। तो ये पर्सन कितने हाँ जेन्युइन। हाँ। सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगा जी आपका कि आपने बहुत अच्छा जी। फीडबैक दिया है। रहने वाले सर कहाँ के हैं बिल्कुल आप? सर। सर मैं पुर में एक छोटा सा गांव है, वहां का रहने वाला हूँ, तो और राजस्थान राज्य में। तो आपने हमारी जो सारी सर्विस ऑनलाइन ली है, या हमें कभी फिजिकली आप मिले हैं? नहीं, मैं फिजिकली नहीं मिला हूँ सर, सारी सर्विसेज मैंने ऑनलाइन ही ली थी, तो और सब कुछ मुझे ऑनलाइन ही मिला था। तो सारा जो आप कंटेंट था आपको वगैरह सब आपको कुछ। आपको डर नहीं लगा कि मैं लाखों रुपए लगाने जा रहा हूँ, इनको भी पैसे डालूंगा अभी 15-20 हजार रुपया जब इन्होंने रजिस्टर्ड करना है? तो आपको अफ्रेड नहीं हुए? क्योंकि जी हमारे जी जी। के अंदर बहुत सारी चीटिंग है, बहुत सारे स्कैम है। तो आप डरे नहीं? हाँ सर, वो है। सर एक्चुअल में तो मैं सर, आप डायरेक्टर हो, आप सारी वीडियोस बनाते हो, सब कुछ करते हो, तो आप सामने हो, तो एक सबसे पहले तो उस वजह से डर नहीं लगा, क्योंकि अच्छा। डायरेक्टर ही जब सोशल मीडिया पे सामने है तो डर किस बात का। ठीक और ठीक। दूसरा सर ये था कि आपका जो भी होता है पेमेंट वगैरह का, वो सर हम डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज वगैरह को सबको पे कर सकते हैं, हम आपके थ्रू पे करवाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपने हमें यही ऑप्शन दिया था कि आप खुद से कर लें, जहां पर ठीक। भी आपको पेमेंट वगैरह कुछ भी करना है, तो हमारी पेमेंट जैसे कब फीस थी? वगैरह जो भी होता है वो। हमारी पेमेंट कब हमने ली थी जो सर आपकी आपने एक बार फर्स्ट टाइम आपका फीस लिया था, जो कि एक छोटा सा होता है, 10 to 15 थाउजेंड का। उसके बाद सर आपकी जो सारी फीस थी वो मेरा कार्ड आने के बाद ही हमने आपको पे की। जब आपका वीजा वहां से रेजिडेंसी परमिट आ गया तब ली थी? जी 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 जी, रेसिडेंसी परमिट जब आ गया तब मैंने आपको अपनी सारी फीस पे की। ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको कभी कोई डिफिकल्टी आई हो हमारी ओर से या हमारी ब्रांच की ओर से? क्योंकि हमारी दो ब्रांचेस हैं, दिल्ली के अंदर, जी करनाल में। तो आपका सारा केस जी हमारी जी करनाल ब्रांच ने हैंडल किया था। ड्यूरिंग द प्रोसेस कभी जी जी। आपको हमारे स्टाफ ने कोऑपरेट ना किया हो, आपको कभी आपका मैसेज का जवाब ना दिया, तो कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था एक्चुअल में सर। मैं ऐसे क्वेरीज तो रहती है, दूर रहते हैं तो डिफिकल्टीज तो आती है, तो मतलब मैं 10 से 12 कॉल भी करता था मैडम को, तो वो अटेंड कर लेते थे, और कोई भी मैसेज करता था तो उसका 10 to 15 मिनट्स में रिप्लाई आ जाता था। तो तो कोई ऐसा नहीं हुआ। क्या हमने ड्यूरिंग द प्रोसेस आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे हो, आपका कोई पासपोर्ट रखा हो, जहां आपकी अपनी डीआरपी कार्ड जो स्टूडेंट का आया है सुल्वेनिया का हमने कलेक्ट किया हो, जो हमारे एड्रेस पे आया हो, उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी थी आपके केस के अंदर? सर जो भी मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते थे वो आप 1 से 2 दिन के में जो भी आपका यूज होता था उसको करके आप वापस हमें सेंड कर देते थे। और उसमें कोई भी मतलब जो था वो सब कुछ सामने ही था, जैसे अपोस्टाइल वगैरह भी होता है, तो जितना टाइम उसमें लगता है वो आप करवा के वापस हमें सेंड कर देते थे। तो तो कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने नहीं दिए, और ना ही आपने रखे वो। वो भी आपने टीआरपी कलेक्ट करने के बाद, जब आपकी टीआरपी अप्रूव्ड आ गई उसके बाद ही पेमेंट डाली है, ऐसा ही हुआ? हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ तो सर। हाँ, ड्यूरिंग द प्रोसेस अप्रूव होगी आपको उसके ये बाद। लगा हो कि हम आपसे कोई चीज हाइड कर रहे हैं, या आपसे कोई चीज हाइड करके आपको कोई ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, या आप जी हम जी। बड़ी हैं आपसे हर टाइम पैसे ही मांगते रहते हैं, ऐसा महसूस हुआ हो? नहीं सर, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि जो भी जहाँ पर भी पैसों की जरूरत होती थी
उसका सर मटेरियल भी सामने रहता था। जैसे कि ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी की फीस की बात आ गई, तो हम्म। उसमें फीस का भी सर वो पूरा जो पीडीएफ था वो आप शेयर करते थे सामने कि यूनिवर्सिटी फीस मांग रही है, आपको फीस पे करनी होगी। ठीक तो ठीक ठीक। हो हर चीज थी वो सामने ही थी। अब वो समझने वाला चाहिए, वो समझ तो सके उस जब, बात को। हाँ, जब आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हुए थे, क्या हमने सिर्फ आपको स्लोवेनिया कंट्री का ही सिर्फ सिंगल ऑप्शंस दिया था या अनदर कंट्रीज का भी ऑप्शंस प्रोवाइड किए थे? मुझे 3 से 4 कंट्रीज के ऑप्शन दिए थे आपने, और मैं जैसे स्लोवाकिया को लेकर चल रहा था, लेकिन आपने ये सजेस्ट किया मुझे कि आप 2 to 3 कंट्रीज मल्टीपल लेकर चलिए। उसमें वही चार्ज था जो आपका है वही। ठीक है। और उसमें सर फिर मेरा उसमें नहीं हुआ था स्लोवाकिया, तो आपके ऑप्शन की वजह से मुझे दूसरी कंट्री का ऑप्शन मिल गया, बाकी तो मेरा नहीं होता। ठीक 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 ठीक। तो जी जी। आपको मालूम है कि ये कितना लेंथी प्रोसेस है स्लोवेनिया का और कितना रिस्की प्रोसेस है? ये सर बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। मैं तो यही कहूंगा, इसमें 1 साल का टाइम लग जाता है। तो हम्म। इसमें आप हमेशा भावुक होकर चलते हैं तो वो कम करना होगा, और आपको पेशेंस रखने होंगे। क्योंकि अगर आप आपकी सारी प्रोसेस अगर पॉजिटिव है, आप बिल्कुल पॉजिटिव हो, तो ये हो ही जाता है। ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। तो और मेरा आपकी भी 1 साल लगा था। आपकी ये बताइए कि एजुकेशंस क्या हैं? सर मैंने 10th सीबीएसई से किया था, और 12th मेरा ओपन स्कूलिंग था। तो और उसके बाद अभी मैं बैचलर्स के लिए जा रहा हूँ। तो तो आपके ट्वेल्थ 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 ही है मेरा। ट्वेल्थ में कितने परसेंट थे? सर मेरा 12th में 62% था, और 10th में 60% था। 12th मैंने साइंस मैथमेटिक्स से किया था, तो और आपने नॉन कोई आयल्स, मेडिकल बैकग्राउंड से। कभी आयल्स या पीटी किया हो? जी जी, मैंने आइल्स किया था सर, मेरा 6.5 बैंड था उसमें। ये आयल्स पीटी एडमिशन आने के बाद किया था, पहले किया था? ये सर मैंने एडमिशन आने के बाद किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कहीं अगर अपनी प्रोफाइल कमजोर हो तो आइल्स पीटी ऐसी चीज है जो आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की तरह काम तो करती है। तो इसलिए मैंने आइल्स लिया था। क्या हमने आपका केस लेने से पहले सजेस्ट किया था कि इसको भी आप कैरी ऑन साथ में रखें? आपने आपने हम मुझे सजेस्ट किया था कि अगर आइल्स और ये पीटी अगर आपके पास होता है तो एक आपका लेवल बढ़ जाता है, ठीक कि है। आपकी प्रोफाइल और अच्छी हो जाती, निखार आ जाता तो है। ये बताया था सारे आपको। इंटायर प्रोसेस के अंदर उस आपको ये मालूम था कि इसमें कितनी डिफिकल्टी आती है, यूनिवर्सिटी की रिफंड पॉलिसी क्या है, उसके बारे में अवेयर कराया था या नहीं कराया था कि ऐसे ऐसे होगा, अगर इतने टाइम तक आपकी रेजिडेंसी नहीं आई तो यूनिवर्सिटी पैसे नहीं वापस करेगी, ऐसा कोई रिफंड पॉलिसी है इस यूनिवर्सिटी? आपका कौन सी यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया है? मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीबोर्ड से आया। हाँ सर, रिफंड पॉलिसीज के बारे में एक एग्रीमेंट होता है जिसपे हम 6 से 7 सिग्नेचर करते हैं। हम्म। और उसी सिग्नेचर में हम अगर पढ़कर सिग्नेचर करते हैं तो उस पर ये लिखा हुआ होता है कि दिसंबर के बाद या जनवरी के बाद कोई रिफंड नहीं करती है यूनिवर्सिटी आफ्टर ट्यूशन फी पे करने के बाद। और या ठीक है। उसका कोई परसेंटेज होता है, 40 to 50% ऐसा कुछ पे करती है। वो ठीक भी उसका उसी में एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। ठीक 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 उस ठीक पर हम सिग्नेचर करते हैं जी। ठीक 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 ठीक। तो इसमें ये बताइए कि इसमें स्टूडेंट का कितना रोल है एंटायर प्रोसेस के अंदर, कि सिर्फ एजेंट को पैसा दे दिया काम खत्म है, ऐसा है, या आपको लगता नहीं है? सर, इसमें पूरा पूरा जो प्रोसेस होता है वो स्टूडेंट पर ही डिपेंड करता है। और ऐसा इसलिए होता है सर क्योंकि एजेंट्स और है वो तो एक सपोर्ट कर रहे हैं आपको, आपकी आपके कागजात पहुंचाने के लिए। वो तो आप ही हो मेन जो सारा करवा रहे हो वो। तो हम्म। स्टूडेंट का इसमें बहुत रहता है इसमें, जिसमें हम आप हमें ये भी बताते हैं कि कैसे आपको पूरा इंटरव्यू वगैरह जो भी एम्बेसी में होता है कैसे हैंडल करना है। ये सब एक एजेंट बताता है, और स्टूडेंट वो लाइवली वहां जाके करता है। तो तो स्टूडेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो इट मीन्स अगर स्टूडेंट को अपनी अकोमोडेशन के बारे में मालूम नहीं है, अपनी फैकल्टी के बारे में मालूम नहीं है, अपने क्रेडिट के बारे में मालूम नहीं है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम मालूम नहीं है, उसके पास फंड्स कितने हैं, तो क्या स्टूडेंट इस वीजा को ले सकता है? नहीं सर, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ आपको हजारों तरह के आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। करीबन 30 से 40 मिनट का ये इंटरव्यू होता है। तो उसमें आपको ये सारा जो वो क्वेश्चन करते हैं उसको आपको आंसर करना होता है, और उनके पास ऑलरेडी वो आंसर्स होते हैं आपके, तो वो उसको रीचेक करते हैं। तो ये चीज जरूरी है कि आपको सारा उसके बारे में पता हो। तो देखिए, बड़ी स्ट्रगल है किसी भी चीज की, कोई भी। जी जी तो लगता है लाइफ जी। में कोई कोई भी ऐसी चीज है वो बहुत इजी है, पैसे के साथ की जा सकती है, पैसे से खरीदी जा सकती है? मैं कुछ समझा नहीं सर, आप वापस कहेंगे एक मैंने बार? कहा कि लाइफ में कोई ऐसी चीज है जो बहुत इजी है, पैसे के जी। साथ, बंदे के पास पैसा, पैसे से खरीद ले, मिल जाएगी, अगर पैसा है, उसको लगता है कि मेरा बहुत पैसा है नहीं तो। सर, ये ऐसा नहीं होता है सर। एक्चुअली ऐसे लोग भी होते हैं जिनके काफी अच्छे फंड्स होते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो वो भी इस जगह रह जाते हैं। तो इसमें बहुत। ऐसा है कि आपको जो स्किल्स भी आप में होनी चाहिए, आप में वो हुनर भी होना चाहिए कि आप अपने आप को प्रोड्यूस कैसे कर रहे हो। ठीक ठीक तो ठीक। वो चीज भी यहाँ होनी चाहिए।
तो अभी फिर मैं रिपीट एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है और कौन से प्रोग्राम में आप स्लोवेनिया जा रहे हैं। सर मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीबोर है, और मैं एक बैचलर का प्रोग्राम है टूरिज्म का, कंटेम्प्रेरी टूरिज्म प्रैक्टिसेस, उसके लिए वहां जा रहा हूँ। तो आपको कितना प्रोसेस लगा है जब आपके एम्बेसीज के अंदर बायोमेट्रिक हो गए थे, बायोमेट्रिक के बाद इंटायर प्रोसेस कितना लगा है आपके रेजिडेंसी आने में? सर एंटायर प्रोसेस अगर हम देखें तो दिसंबर में मेरा बायोमेट्रिक हुआ था, उसके बाद मुझे 3 महीने लग गए थे अपना टीआरसी कार्ड आने में। और उससे पहले जब मैंने आपके थ्रू अप्लाई किया था उसको 1 साल हो गया था सर। जन हम्म। फरवरी में मैंने अप्लाई किया था, 15 तो फरवरी को। अभी और अभी आपको लेटेस्ट न्यूज के बारे में मालूम है कि कितना पेंडेंसी चल रहा है, कुछ इसके बारे में ज्ञान हो आपको? जी सर, मुझे ज्ञान है, उसके बारे में पता है कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब 50-100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी टीआरसी का वेट कर रहे हैं, जिनका बायोमेट्रिक हो गया और उनका टीआरपी नहीं आया, जिनका बायोमेट्रिक अभी तक नहीं हुआ है। तो यूनिवर्सिटी यही कह रही है उनको कि आप पेशेंस रखिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, इसलिए हम टीआरसी कार्ड डायरेक्ट उनके लिए स्लॉट बुक नहीं कर सकते। ठीक 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 ठीक। तो आपकी इंटायर जर्नी क्राउन इमिग्रेशन के साथ जी। कैसा रही है? चलो एक मिनट, एक चीज और पूछते हैं। इन केस अगर आपका वीजा हम्म। प्रॉब्लम हो जाती, हम्म। डिक्लाइन हो जाता, तो देन क्या होता? अगर ऐसा हो जाता तो सर वो जो आपकी जो फीस है जो लास्ट में हमें देनी है, वो शायद उसमें ऐसे केस में नहीं पे कर सकते हम। मेरी फीस ये टोटल, मैं तो वीजा के बाद लेता हूँ, मैंने लेनी नहीं थी। तो आपकी ठीक है, सिचुएशन, ठीक है। आपकी सिचुएशन कैसी होती, तो आप हमें बता सकते हैं? और आपको हमारे ऊपर क्या फीलिंग्स आती? सर अगर वीजा नहीं भी लगता और अगर ऐसा डिक्लाइन हो जाता तो सर सबसे पहले तो ये मतलब आप अपने मेरे केस को पूरा हैंडल करते हैं, आप उसको पूरा गहराई से देखते कि कहाँ हम्म दिक्कत आ रही है, आप उसमें हेल्प भी करते हो कि हम्म। यूनिवर्सिटी वगैरह को, एम्बेसीज को मेल कर कर और सब कुछ करके। तो अगर ऐसा होता तो हाँ थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता, लेकिन आप मल्टीपल कंट्रीज के भी ऑप्शन देते हैं तो वो शायद बहुत सपोर्टिव है। नहीं, मतलब देखिए, इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होता अगर आप फ्रस्ट्रेट होते, या आपके प्रॉब्लम भी आती कोई भी चीज की है, हाँ। उसकी कोई सोल्यूशन ढूंढा जा सकता था कि क्या हो सकता है। अगर फ्रस्ट्रेट होते हाँ, तो, उसमें सोल्यूशन ढूंढा जा हाँ, सकता था। उस फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है कि सबसे ज्यादा नुकसान स्टूडेंट का ही है, क्योंकि स्टूडेंट का ही है, जी जी जी। उसका भी टाइम है, पैसे भी लगे हैं। एजेंट का भी है, एजेंट भी बेचारा हम्म। 6 महीने से आपको एक एक चीज बता रहा है, वो एक 6 महीने जी में जी आप जी है। जी। तो उसमें मैं ये कहूंगा कि स्टूडेंट का ज्यादा है, एजेंट का फिर थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो ऐसे है। हाँ हाँ, स्टूडेंट तो का ज्यादा है। हाँ, ऐसा ऐसे। है कि सर कोई फैमिलीज वगैरह वो फिर सपोर्ट करना बंद कर जाती है कि तूने कहाँ अप्लाई किया, 1 साल हो गया तेरा, वो नहीं आया, ये नहीं आया। हाँ, तो काफी सारी चीजें होती है ऐसे। तो मैं वो ही फैमिली को भी बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स को भी यही बताना चाहता हूँ कि इन केस देखो, जी वीजा मैंने तो देना नहीं, एम्बेसीज ने देना है। हमारी सर्विस में जी अगर जी जी अगर मेरी सर्विस में कमी है, सर्विस क्या है कि मैं आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपकी फाइल हाँ जी सबमिट नहीं करवाई है, आपको कोई इंटरव्यू के जी टिप्स नहीं प्रोवाइड किए हैं, तो देन मैं फील जी जी करूंगा कि मेरा फॉल्ट है कि मैंने आपको कुछ बताया नहीं है। तो ये है कि जी मैं सर इस वीडियो के थ्रू ये भी मैसेज देना चाहता हूँ, लाइफ के अंदर अप डाउन्स रहते हैं। ऐसे तो है नहीं जी है कि सारा दिन पैसे ही आते रहे, ग्राफ मेरा ऊपर ही जी जाता जी। रहे। ग्राफ भी ऐसे चलता ना, लाइफ चक्कर हमारा हाँ हाँ हाँ। ऐसे, सही है ऐसे सर। ही है, कभी खुशी है, कभी गम है, जी कभी खुशी है, कभी गम है। अगर गम जी। आता है तो उसको भी हमने पेशेंस से ही हैंडल करना है। तो बहुत अच्छा लगा हाँ है। जी। तो मैं लास्ट यही पूछना जी चाहूंगा कि आपकी इंटायर जर्नी हमारे करनाल ऑफिस के साथ जी। कैसी रही है, और क्राउन इमिग्रेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी एंटायर जर्नी काफी अच्छी रही है, काफी मजा आया मुझे इसमें, और काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इसका। और ऐसा इसलिए क्योंकि सर जो रियलिटी है वो आपके सामने है। जैसे हम्म हर जना पैसा लेता ही है, लेकिन कई सारी चीजें लोग छुपा के रखते हैं, काफी सारे हम्म एजेंट्स होते हैं जो पीछे दबा के रखते हैं वो सारी चीजें, और वो हम्म लास्ट में आपको पता चलती है 1 साल 2 साल बाद, यार हम्म। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। तो ठीक वो ठीक चीज है जो आप सामने ही बता देते हैं, वो ठीक बढ़िया ठीक है। ठीक ठीक ठीक। जी। तो ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ कि आप जल्द से जल्द वहां जाकर सक्सेस हों। तो कल आपके बिल्कुल पेरेंट्स बिल्कुल ने सर, या बहुत किसी ने आप, धन्यवाद। हाँ, कल किसी आपके पेरेंट्स ने या आपके भाई बहन ने आपको मिलने आना हो, तो हम उसमें भी आपकी जी, जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू भैया, जरूर जरूर सर। जरूर थैंक सर, राजस्थान की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम है सर। थैंक बहुत यू बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू।